बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजूला का सलाम। नाज़रीन, ईरान के सबका सदर इब्राहिम रईसी साहब हमें छोड़कर चले गए, इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चले गए। हज़ारों आँखें अश्कबार हैं, लाखों दिल गमज़दा हैं। स्पेशली फ़लस्तीन के लोग वो उनके हक़ में बड़ी दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम दुनिया के वाहिद लीडर थे जो फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे थे, जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात भी जारी किए, कुछ अमलन काम करके भी दिखाए। उनके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि वो सिर्फ़ बातें करते हैं, महज धमकियां दे रहे हैं इसराइल को, कर वो कुछ नहीं सकते। तो मेरी उन सब लोगों के लिए यही बात काफ़ी है कि कम अज़ कम वो एक शख्स था जो मुज़ाहमत कर रहा था, जो बोल रहा था। बाकी जो 55 इस्लामी ममालिक बनते हैं उनमें कोई एक इस्लामी मुल्क बोल भी नहीं सक रहा था। हम एटमी ताकत होने के बावजूद हमारे हुक्मरानों के मुंह से मज़म्मत तक का एक लफ्ज़ ना निकला। फ़लस्तीन के मुसलमान इस हादसे के मामले में बड़े गमज़दा दिखाई देते हैं। आज ईरानी हुक्काम ने पहली रिपोर्ट जारी कर दी है उस हादसे के बाद की जो तहकीकात हुई हैं। बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इसके पीछे कोई साजिश है, इसराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, या किसी और दुश्मन का हाथ है, क्योंकि ईरान बहुत से अपने दुश्मन लिए बैठा है। सिर्फ इसराइल नहीं है, सिर्फ अमेरिका नहीं है, इस ईरान के और भी बहुत से दुश्मन हैं। तो बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि कोई रॉकेट हमला हुआ था या फिर कोई एक साजिश चली गई थी जिसके तहत उन्हें इस हादसे का शिकार बनाया गया। ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ इस चीज़ को लेकर चला गया। आज तहकीकात की पहली रिपोर्ट आई है। याद रहे कि जब ये हादसा हुआ था और हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया था, तो उस वक्त एक फ़ौरी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, एक इन्वेस्टिगेशन टीम को जाए वक़ूआ पर भेज दिया गया था, जिसने वहाँ पर रहना था और शवाहिद इकट्ठे करने थे और ये देखना था कि आया ये हादसा पेश क्यों आया, इसके पीछे क्या चीज़ें कर फरमा थीं। पहली आज की तहकीकाती रिपोर्ट आज सामने आई है ईरानी हुक्काम की जानिब से, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई किसी किस्म की साजिश नहीं थी, कोई हमें इस तरह का सबूत नहीं मिला कि कोई बैरूनी अंसर इसमें शामिल था। जो हेलीकॉप्टर का एक पाथवे बताया गया था, जो एक रास्ता था जो तय शुदा था पहले से कि भाई इस रास्ते से लेके जाना है हेलीकॉप्टर को या ईरानी सदर को, तो वो उसी रास्ते पे गया था। ये हादसा सिर्फ़ और सिर्फ ख़राबी मौसम की वजह से या फिर हद नज़र कम होने की वजह से, कुछ पायलट्स को दिखाई नहीं दे रहा था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था अचानक से, तो इस वजह से ये हादसा पेश आया। बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, बहुत सी वीडियोस चलाई जा रही थी जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि भाई उनके ऊपर कोई हमला हुआ था बाकायदा तौर से। कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश की गई थी कि उसके ऊपर फायरिंग हुई थी हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो तहकीकाती कमेटी ने इस चीज़ का भी ऐलान कर दिया है कि हमें हेलीकॉप्टर के मलबे से किसी किस्म की गोली के, किसी किस्म के रॉकेट लॉन्चर का कोई भी निशान हमें नहीं मिला। ये तहकीकात आज सामने आई हैं ईरानी हुकाम की जानिब से और उन्होंने यही कहा है कि ये महज एक हादसा था, कुदरती आफत थी, इसके पीछे किसी इसराइल का, अमेरिका या हमारे किसी दुश्मन का कोई भी हाथ नहीं था। ये आज की रिपोर्ट आई है सामने। देखना यह है कि आगे भी, अभी तो फ्रांसिक्स हो रहे हैं, देखना यह है कि आइंदा आगे चल के क्या होता है। लेकिन जो पहली तहकीकाती रिपोर्ट थी उसमें ये सब बातें बताई गई हैं और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, उन सब के मुंह बंद कर दिए गए हैं ईरानी हुकाम की जानिब से। अब देखना यह है कि आइंदा क्या होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर आज़म साहब हमारे गए थे ईरान में, ताज़ियत की उन्होंने वहाँ पे। ईरानी हुक्काम के पास बहुत से लोग आए। 30 मई को UN की जो जनरल असम्बली है उन्होंने भी खराज तहसीन पेश करने का ऐलान किया है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को। तो एक मरतबा फिर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फ़रमाएँ कि ये जल्द होश के नाखून ले लिया करें, चाहे वो इसराइल का मामला हो, चाहे वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करनी हो या इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी हो। जैसे ही कोई नई रिपोर्ट सामने आती है तो इंशाअल्लाह दोबारा पेश खिदमत हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।